So hello everyone, कैसन बा? Welcoming you all to the Invincible Academy. बाकी बातें बाद में, सबसे पहले आपको ये पता है कि हमने सीरीज शुरू कर दी है, तो अब इसमें सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए चलूँगा। 7 से 8 क्वेश्चंस करा चुका हूँ, ये 4th वीडियो है एंड बाकी सब बाद में शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ये एक मैंने प्री बोर्ड्स के पेपर्स भी मैं सबके देख रहा हूँ, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स के प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन उनके पास था और आई थॉट दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन मैं पहले तो करा चुका हूँ, बट वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे जो वेरिएबल्स थे हमारे, यानी एक्स और वाई जो था हमारा, वो अलग अलग था। बट यहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक्स और वाई भी एक इक्वेशन का फॉर्म बन रहा है, यानी x माइनस वाई यहाँ पे है और x प्लस वाई यहाँ पे है। उस वाले क्वेश्चन में क्या था कि वहां पे या तो x था या फिर y। इसको कैसे डील करेंगे, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर ही लगेगा, सेम टू सेम वही चीज करना है जो उस क्वेश्चन में किया था हमने। जैसे यहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस x माइनस वाई को मैं कंसिडर करता हूं m एंड x प्लस वाई को मैं कंसिडर करता हूं p। ओके, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ी हो गया, इसको हम लेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब 1/x माइनस वाई जो है वो होगा m, और गिरो मत यार, 1/x प्लस वाई जो है वो होगा p। ठीक, MP मध्य प्रदेश नहीं, महिपाल सर, हाँ ओके ठीक है। तो ये है हमारा सबसे पहला अजम्पशन जो कि हमको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने क्या ले लिया, 1/x माइनस वाई को ले लिया m और 1/x प्लस वाई को ले लिया p। अब उन सारी चीजों को मैं इस पे पुट करता हूं, इसको करो साइड में और मैं पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 1/x माइनस वाई। लंबा नहीं करते, शॉर्ट में करके हटाते हैं, समझदार तो हो ही, वो क्वेश्चन तो देखा ही होगा। तो फिर इसको देखो, ये हो जाएगा 15m, बिकॉज 1/x माइनस वाई को हमने m रखा है, तो ये हो जाएगा 15m प्लस ये हो जाएगा 22p, बिकॉज 1/x प्लस वाई है हमारा p, दैट विल बी इक्वल टू 5। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन 40m प्लस 55p इज इक्वल्स टू 13। तो ये देखो, अब यहां से रास्ता हो जाएगा आसान, यहां से ये बन गया सिंपल लीनियर फॉर्म में। अब इसके बाद हम आसान से सॉल्व करना चालू कर देंगे। मैं क्या करता हूं कि इस इक्वेशन को यहां पे लिख देता हूं, सो दैट मेरे को थोड़ा ईज हो जाए। ये ले लिया मैंने 40m प्लस 55p इज इक्वल्स टू 13। अब क्या करें सर, वही मेरा सबसे सिंपल, मेरा सबसे फेवरेट मेथड, क्या, मल्टीप्लिकेशन एंड एलिमिनेशन। करेंगे एलिमिनेट, तो देखो क्या क्या सिमिलरिटी है, किसमें किसमें सिमिलरिटी दिख रही है। 15 को 40 के इक्वल तो कर नहीं सकते, 22 को 55 के इक्वल कर दूं क्या, कर देते हैं। देखो इसको मैं हटाता हूं साइड में, हट जा भाई, हमको जगह चाहिए, साइड दीजिए थोड़ा। इसमें मैं करता हूं 5 से मल्टीप्लाई, इसमें मैं करता हूं किससे, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये था हमारा इक्वेशन 1। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, लिखना जरूर, मेथड भले मैंने उस वीडियो में बताया हो, बट लिखना जरूर, मल्टीप्लाइंग 5 in 1 एंड 2 in 2। ये पहला था, ये दूसरा था। ठीक, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 15 का 5 में मल्टीप्लाई करिए, आएगा 75, m तो m ही रहेगा, प्लस 22 का 5 में मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा 110, p तो जैसे का तैसा ही रहेगा, और 5 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 25 ही आता है। 2 को 40 में करिए, आएगा 80m, 2 को 55 में करोगे तो फिर से आएगा 110p इज इक्वल्स टू 2 को 13 में करिए, आ जाएगा 26। ठीक, अब बाकी का काम मैं क्या करता हूं, ये है कौन सा, ये है इक्वेशन नंबर 3 और ये है इक्वेशन नंबर 4। काम करो एक कि 4 में से 3 को माइनस कर दो,
उसमें शायद ये वाला ऐसे वाला नहीं बताया था। देखो एक ये भी तरीका होता है, 4 में से 3 को माइनस कर दो, ठीक है। तो 80 में से 75 माइनस करोगे तो आएगा हमारा कितना, 5m। समझ रहे हो ना कैसे माइनस करते हैं। ये पूरे इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करो, यानी इस वाले टर्म, ये जो वाला टर्म है उसमें से इस वाले टर्म को माइनस करना है, इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म को माइनस करना है, और इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म को माइनस करना है। तो 80 में से 75 जाएगा तो बचेगा 5, ठीक है। 110 p में से 110 चला जाएगा तो बचेगा कुछ नहीं, और यहां पे हमारा आएगा 26 में से 25 जाएगा तो हमारा आएगा 1, और यहां से हम क्या देखते हैं कि m की वैल्यू आ जाएगी 1/5, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं कि अच्छे से दिखे। ये है 5m = 1, और वो हो जाएगा m = 1/5, ठीक है। ये मिल गई m की वैल्यू। आधा क्वेश्चन इधर चलेंगे हम। अभी हमको p चाहिए तो उठा के कहां रखो, मैं क्या करता हूं कि m की वैल्यू उठा के रख दे हूं क्वेश्चन नंबर 1 में। पुटिंग, क्या पुटिंग, m की वैल्यू पुटिंग, किधर पुटिंग, m की वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, इन पहिलका में क्या डालेंगे, एक की वैल्यू, m की वैल्यू 1/5, 15 × 1/5 कितना आया सर, 3 आ गए हो, प्लस 22p = ये रहेगा 5। ये देखो ये 5 ही है, मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसको मैं बाद में मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ लिखते हैं 5 और 2 ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये देखो ये हो गया 22p + 3 = 5, 3 को वहां भेजो, 22p, अब 3 को यहां भेजोगे तो वो माइनस में चला जाएगा, और 5 - 3 2 हो जाएगा सर, 2 से ये कटेगा 11 बार में, p की वैल्यू आ गई हमारी 11, MP हो गया सॉल्व। क्या हमारा इतना तक ही था, कैसे, हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए। यहां लिखा हुआ है सॉल्व फॉर x एंड y। सर आपने ये भी कुछ लिखा है, अरे यार मैं तो गजनी का आमिर खान हो गया था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। हमारे पास ये तो है, ये है, इसको मैं वहां लेके जाता हूं, बाकी का सॉल्यूशन यहां करेंगे। तो देखो हमारे पास है p = 1/x + y और m = 1/x - y, ठीक है। p की वैल्यू कितनी आई है, 1/11, सॉरी ये आएगा 1/11, क्योंकि यहां बचेगा 1, p है यहां पे, उसको नीचे कर देंगे तो 1/11 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/11 = 1/x + y, इसका मतलब x + y = 11। अब यहां देखो 1/5 = x - y, 1/x - y, x - y = 5, पलट दिया ऐसे, ये ऐसे ये ऐसे था, मैंने उसको ऐसे कर दिया, अब देखो सही लग रहा है, इट वॉज इन्वर्टेड, आई मेक इट डायरेक्ट, ठीक है। ये हो गए हमारा काम। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहीं पे कर दूं क्या, जगह है यहीं तो इस्तेमाल करो फिर। देखो दिया क्या हुआ है, x + y = 11 दिया हुआ है, और x - y = 5 दिया हुआ है। क्या करो, ये जो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 है दोनों को जोड़ दो, एडिंग, यहां कर लेता हूं मैं, ये ज्यादा बेहतर होगा यहां पे। ये है x - y = 11 और x + y जो है वो है क्या, 5। ये है इक्वेशन नंबर 5, ये है इक्वेशन नंबर 6। एडिंग 5 and 6, व्हाट डू वी गेट, देखो x को x में ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 2x, लेकिन y को y से ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 0, और इन दोनों का सम करोगे तो आएगा 16। यहां से ये जाएगा 8 टाइम्स, x की वैल्यू आ गई 8, उठा के पुट x = 8 इन, कहां रख दूं, 5 में रख देता हूं। ये हो जाएगा 8 - y = 11, और y = हो जाएगा 8 - 11, सॉरी उल्टा हो गया,
y को भेजेंगे इधर, 11 को भेजेंगे उधर, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 11 और i की वैल्यू y इज इक्वल्स टू -3। यहाँ से क्या आ गया हमारा x की वैल्यू आ गया, x इज इक्वल्स टू कितना आया है हमारा 8 एंड y इक्वल्स टू व्हाट -3। हो गया हमारा, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट वाज ऑल। सो दैट वाज अ बिट इजियर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि अगर इफ ये ट्रिगो का क्वेश्चन है और कुछ महानुभाव होंगे वो क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले मैं बता देता हूं दिया क्या है कि अगर tan थीटा की वैल्यू 1 है तो ये बताओ कि sec थीटा माइनस cosec थीटा होल अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कुछ महानुभाव होंगे वो क्या करेंगे कि sec थीटा को ब्रेक करेंगे, sec थीटा को ब्रेक करेंगे, cosec थीटा को ब्रेक करेंगे, sin और cos में लेके आएंगे, फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ब्ला 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 ब्ला। ठीक, बट अपने को करना ही नहीं है। हमारे पास एक टेबल था एनसीईआरटी में, देखा होगा तो समझ में आएगा। मैं उसी टेबल का यूज करूंगा यहाँ पे और आप भी उसका यूज करना सीख लीजिए। कहीं पे भी अगर दिख जाए, कहीं पे भी अगर दिख जाए कि tan थीटा की वैल्यू 1 है तो ऐसे आंख बंद करो और लिखो tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। सही लिखा गया क्या? वाह, आंख बंद करके किया था, देख लो। tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। आंख बंद करके भी लिख दोगे तो भी मजाल नहीं, एग्जामिनर नंबर काटते, गंदा लिखा गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री। क्यों भैया? बगल में रीजन tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। उसको वाइब्रेशन पे डाल दो। अगली जो चीज है हमारी वो क्या है, अगर tan 45 डिग्री 1 है यानी यहां से क्या करेगा कि हमारा थीटा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। ठीक, तो बस उठाओ वहां पुट करो भाई, व्हाई सो लेट। गिवन दैट sec थीटा माइनस cosec थीटा होल अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होगा। हम पुट करेंगे क्या, हम पुट करेंगे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री यानी sec 45 डिग्री माइनस cosec 45 डिग्री होल अपॉन sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, और यहां से हम करेंगे अपना रास्ता अदला बदली। तो sec 45 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी सर? √2। कहां से? याद करो उधर भाई, वी नो दैट sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है, सॉरी cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और cos जो होता है वो sec का रेसिप्रोकल होता है, या फिर हम कह सकते हैं sec जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। तो 1/√2 कितना होगा मेरे भाई? यही तो होगा ना, हाँ ना बोल यार। हाँ सर, और cosec भी तो वही होगा महानुभाव। क्यों भैया? चाहे आप sin cos उठाइए, चाहे आप tan cot उठाइए, चाहे आप cosec sec उठाइए, 45 डिग्री की वैल्यू इन दोनों एंगल्स में हमेशा सेम रहेगी। sin 45 और cos 45 1/√2 1/√2, sec 45 cosec 45 √2 tan 45 cot 45 1 1 हो गया, काम खत्म। फिर इधर लेके आओ, ये आएगा 1/√2। अब इसके बाद मुझे लगता है जो महानुभाव होंगे, जो अच्छे वाले महानुभाव होंगे वो समझ होंगे कि आंसर क्या होगा। √2 में से √2 गया 0, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो डजंट मैटर, न्यूमरेटर में 0 आ गया तो ठन गोपाल हो गया। क्यों? क्योंकि सर जब भी हम किसी रेशनल नंबर को लिखते हैं p/q के फॉर्म में तो q तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, लेकिन p 0 हो सकता है। और किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही तो आएगा। आ गया 0। पिछला वाला क्वेश्चन हो गया, बढ़िया से हो गया, बहुत फटाफट, अंडा वाली वैल्यू भी आ गई। अब अगला सवाल ये है
क्या क्वेश्चन है भाई, मैं बता रहा हूं 10th से लेके 12th तक कोई सबसे ज्यादा तुम्हारा दिमाग खाएगा तो यही है ट्रिग्नोमेट्री। है सबसे इजी, क्योंकि इसमें कुछ भी इधर उधर का नहीं है सबसे इजी, कुछ याद नहीं करना, बस खाली इसका रेसिप्रोकल। ये है कि बहुत बड़ा सा है, एक फॉर्मूले से 10 फॉर्मूले निकलेंगे, बताओ ये कोई बात होती है? मैथमेटिशियन गए, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के चले गए, अब क्या करे आदमी। हाँ तो अब शुरू करता हूं इसको। देखो अब यहां भी बात करूंगा महानुभावों की। कुछ महानुभाव होंगे वो क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, इसका इनको स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर खोल देंगे, लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट इंटू कोसेक, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला वहां करेंगे। उसके बाद हेन तेन प्रकार कुछ भी करते रहेंगे, आंसर उनका अटक जाएगा। हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे अपना दिमाग। कैसे? देखो मैंने बताया था, जब एक बार ट्रिगोनोमेट्री का एक और क्वेश्चन सॉल्व करा था तभी बता रहा था कि जहां भी आपको कॉसेक कॉट टैन कॉट थीटा अगर से दिख जाए तो सीधे उसको कन्वर्ट करो थीटा में। हाँ, वैल्यू फाइंड करना हो तो ट्राई टू फाइंड एंगल्स, जैसे पिछले वाला में था, उसमें आपको एंगल फाइंड करके वैल्यू निकालनी थी। लेकिन जब भी कुछ प्रूफ करना हो, एलएचएस आरएचएस कहीं पे प्रूफ करना हो, तो हमेशा कन्वर्ट साइन एंड कन्वर्ट टैन कॉट सेक कॉसेक इन साइन एंड कॉस, बिकॉज दैट विल बी द फाइनेस्ट इजीएस्ट पार्ट फॉर यू। और हमारा सिलेबस में भी साइन और कॉसिंग बताया है, टैन कॉट का यूज करने को नहीं बताया। वो जो हमारे आइडेंटिटीज है ना, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और एक और था ना टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इन सब का इस्तेमाल करना ही नहीं है, सिलेबस में भी मना किया गया है इसको। बस सिंपल यही जो है उन्हीं का इस्तेमाल करना है, तो मैं उन्हीं का इस्तेमाल करता हूं शांति से। अब देखो कॉसेक को मैं लिखता हूं 1 बाई साइन, नो परेशानी एट ऑल, और इसको मैं लिखता हूं कॉस बाई साइन, इसका होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक, लिखता हूं पहले फ्रॉम बाएं वाला हाथ, बाएं हाथ से, फ्रॉम बाएं हाथ से यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब ये देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों जुड़ जाएंगे, आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है सर, इसका कर दो होल स्क्वायर। ओके सर, आगे क्या करना है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कैसे लिख सकते हैं सर? बेटा क्लास 9th में ये प्रॉपर्टी बताई गई है, और आप लोग को एक्सपोनेंट्स और पावर्स की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि कभी भी a अपॉन बी टू द पावर n अगर लिखता है तो उसको हम लिखते हैं a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। ये ज्ञान हमेशा दिमाग में याद रखना, क्योंकि इन सब का यूज आपके 11th क्लास में या फिर आपके फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम 10 के पावर्स में ही खेलते हैं तो पावर का खेल याद रहना चाहिए अपने को। देखो यहां से देखो, ये है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये है साइन स्क्वायर थीटा। अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको नहीं लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक बात, बहुत सारे महानुभाव ये भी करेंगे कि ये दिया तो है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, ये कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इतना समझ लेना। थीटा का कभी होल स्क्वायर मत करना, थीटा इज एन एंगल, और कॉस जो है समझो कॉस एक मशीन है, उस मशीन में हम एंगल डालते हैं तो हमारी वैल्यू बाहर आती है। थीटा अलग एक भैया है, कॉस अलग एक भैया है, दोनों मिलके एक अलग चीज बना रहे हैं, समझे? जैसे हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो पानी बनता है। सिमिलरली कॉस एक अलग फंक्शन है, थीटा कुछ और है, वो दोनों मिलेंगे तब हमें इन सब चीजों के बारे में समझना होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा स्क्वायर में कभी कंफ्यूज नहीं होना, और अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर में कभी कंफ्यूज मत होना, इतना हमेशा याद रखना। ये चीज में कभी कंफ्यूज होना नहीं चाहिए कोई भी व्यक्ति। सर कितना पकाते हो आप? क्या करूं यार, पकाऊंगा नहीं तो तुम लोग फिर कहोगे कि सर पढ़ाते नहीं हो बढ़िया। इसको 1 माइनस कॉस थीटा ब्रेक करो 2 पार्ट में,
1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या लिख रहे हो सर? बेटा a इंटू ए होता है a का स्क्वायर, मैंने वही किया है। a के प्लेस पे ये, a के प्लेस पे ये, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अगली चीज इसी के नीचे देखो, ये क्या लिखा हुआ है, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा में, तो कैसा लगेगा? ये कौन सा गुणागणित है सर? ध्यान से देखो यार, तो इसको मैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख तो सकते हो। या ये कुछ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की तरफ दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है, तो इसको ब्रेक भी तो करते हैं मेरे भाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के फॉर्म में। तो वैसे ही मैंने भी ब्रेक कर दिया 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस के फॉर्म में। देखो एक्स के प्लेस पे 1 और वाई के प्लेस पे कॉस, वैसा ही कुछ है क्या? हाँ सर, एक कॉस से एक कॉस गया। ओहो, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है सर? आपका हाथ अपने आप क्यों चल रहा है? बेटा आंसर आ गया तो हाथ तो चलेगा ही। यो गया सॉल। So these are the 3 questions that were important. मुझे लगा कि हाँ आपको करा देना चाहिए। तो that was all from my side for today. नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ट्रिकी क्वेश्चंस पे जाएंगे, हम और भी जो स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो कंफ्यूज करने वाले हैं या फिर जिनका हवा ही नहीं लगे कि क्या हो रहा है उसमें, उन सारे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग द इनविंसिबल अकेडमी। लाइक करें, सब्सक्राइब मारो और कमेंट करके ये बताओ कि हाँ कौन सा चीज सही लगा, कौन सा चीज गलत लगा। और टिल देन कीप वॉचिंग। जय हिंद।